Dear student, today I am going to deal about syncope. Syncope is a symptom, not a disease. So syncope क्या है? ये एक symptoms है, ये disease नहीं है ना? तो क्या है? ये एक symptoms है, ये कोई disease नहीं है. So we will see the definition of syncope. Syncope is defined as sudden and transient loss of consciousness which is secondary to period or cerebral इस्टीमिया ग्रीक टू इंटरप्ट. तो सिंकोप क्या है? ये एक सिम्टम्स है, ये कोई डिजीज़ नहीं है ना. तो सिंकोप को कैसे डिफाइन किया है? सडन एंड ट्रांसिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है ना. तो सडन और ट्रांसिएंस कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है. इसमें क्या हो जाता है? अचानक से और ट्रांसिएंस कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है. तो सिंकोप क्या बोलते हैं हम? अचानक से जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाता है. तो दिस इज ए सिंकोप विच इज सेकेंडरी टू पीरियड सेरेब्रल इस्कीमिया. और इसमें जो सेकेंडरी जो कॉन्शियसनेस के जो पीरियड होता है जो कि सेरेब्रल इस्कीमिया के कारण सेकेंडरी कॉन्शियसनेस सिंकोप ऑकर होता है. ओके तो इसको हम ग्रीक में इंटरप्ट बोल सकते हैं. जो कॉन्शियसनेस है वो क्या हो जाता है? इंटरप्ट हो जाता है ना. तो उसी को हम बोलते हैं सिंकोप. नेक्स्ट है सेनोनियम्स. आर्ट्रियल ब्रेडिकार्डिया है ना. तो क्या हो रहा है? जैसे कि आर्ट्रियल ब्रेडिकार्डिया हो रहा है. ब्रेडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज हार्ट रेट है ना. जो हार्ट का रेट है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है? सिंकोप के जो कंडीशन है वो ऑकर होता है. तो सिंकोप क्या है? सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. जो कॉन्शियसनेस है वो सडन लॉस हो जाता है. तो जब ब्रेडिकार्डिया ऑकर होगा तो उस कंडीशन में जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाने लगता है ना. तो अचानक से क्या हो जाएगा? पेशेंट वो बेहोश हो जाएगा है ना. बेहोश हो जाएगा या फिर उसको अचानक से चक्कर आ जाएगा है ना. वो अचानक से गिर जाएगा ज़मीन पर, मूर्छित हो जाएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं. और नेक्स्ट है बिनाइन फैंट है ना. जो क्या होगा? उसको बेहोश हो जाएगा अचानक से. न्यूरोजेनिक सिंकोप. और क्या होगा? रिलेटेड टू उसको न्यूरोजेनिक कंडीशन के कारण भी सिंकोप आने लगेंगे. साइकोजेनिक सिंकोप भी है ना. रिलेटेड टू जो साइकोलॉजिकल जो रिलेटेड है उससे भी सिंकोप होगा. सिंपल सा भी अनकॉन्शियसनेस भी होता है ना. और स्वेन के थ्रू वैसे डिप्रेशन सिंकोप भी होगा है ना. वैसे वेजल सिंकोप भी होकर होगा. नेक्स्ट है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स. तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? फर्स्ट है साइकोजेनिक, नेक्स्ट है नॉन साइकोजेनिक. तो साइकोजेनिक में क्या होगा? रिलेटेड टू है ना. रिलेटेड टू माइंड है ना. माइंड के कारण माइंड जब डिस्टर्ब हो जाता है ना, तब उस कंडीशन में क्या होगा? अनकॉन्शियसनेस लॉस होने के चांसेस होते हैं. तो इन फैक्टर के कारण. तो रिलेटेड टू फ्राइट है ना. और रिलेटेड टू एंजाइटी. जब एंजाइटी होता है, जब हम एंसियस हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या होगा? हम कॉन्शियसनेस अपना जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस करने लगेंगे है ना. तो उस कंडीशन में सिंकोप होने लगता है. फिर नेक्स्ट है इमोशनल स्ट्रेस. एक्सट्रीमली जब इमोशनल स्ट्रेस होने लगता है पीपल को तो उस कंडीशन में भी सिंकोप होने लगता है. नेक्स्ट है अनवेलकम न्यूज़. अगर कोई सडनली कोई ऐसा न्यूज़ हम सुन लेते हैं है ना, तो उससे भी क्या हो जाएगा? हम अपना जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाएगा. अचानक से हमको कोई न्यूज़ हमको बता दे रहा है बैड न्यूज़, तो उससे क्या हो जाएगा? हमको चक्कर आ जाएगा, हम बेहोश हो जाते हैं है ना. तो वो साइकोजेनिक फैक्टर है. फिर रिलेटेड टू पेन सडन एंड अगर कोई अचानक पेन ऑकर हो रहा है, एब्डोमेन पेन या फ्रैक्चर पेन या कुछ भी अचानक से हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी अनकॉन्शियस हो सकता है. नेक्स्ट है साइट ऑफ ब्लड और है सर्जिकल. अगर रिलेटेड टू ब्लड या सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू भी क्या हो जाता है? अनकॉन्शियस सिंकोप अटैक आते हैं. एंड डेंटल इंस्ट्रूमेंट. रिलेटेड टू डेंटल इंस्ट्रूमेंट के कारण भी क्या होता है? सिंकोप होगा है ना. तो ये है साइकोजेनिक फैक्टर. और नेक्स्ट है नॉन साइकोजेनिक. सीटिंग इन एन अपराइट. अगर अपराइट पोजीशन में सिट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी पोजीशन और स्टैंडिंग है ना. अगर स्टैंडिंग पोजीशन में अगर होता है कंटिन्यूसली तो उस कंडीशन में भी अनकॉन्शियस जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस होगा है ना. हंगर की कंडीशन. अगर बहुत ज़्यादा भूख लगता है तो हमको क्या लगता है? चक्कर आने लगता है ना. तो वो क्या है? नॉन साइकोजेनिक सिंकोप है ना. एक्सक्यूजन के कारण, पुअर फिजिकल कंडीशन के कारण होगा है ना. मेल सेक्स के कारण होगा. नॉट ह्यूमिड क्राउडेड है ना. हॉट ह्यूमिड क्राउडेड. अगर बहुत ज़्यादा वेदर हॉट है, ह्यूमिड है, क्राउडेड प्लेस है तो उसके कारण भी हम क्या होगा? सिंकोप होने लगता है. एनवायरनमेंट के कारण एज बिटवीन 16 to 35 अर्थात 16 to 35 के जो एज के पीपल है उनको भी क्या होगा? सिंकोप अटैक होते हैं. तो दिस इज ए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. न्यूअरली मेडिटेटेड
कार्डियक एरिथमियाज एंड स्ट्रक्चरल कार्डियोमेंट्री डिजीज एंड cerebrovascular orthostatic autonomic failure, drug effect, volume depletion, स्पिरिचुअल, है ना। जो कार्डियक अरिथमियास क्या होता है, जो कार्डियक का जो रेट है, रिदम है, वो क्या हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हम सिंकोप होगा, है ना। अगर कोई रिलेटेड टू न्यूरोजेनिक मेडिएटेड के कारण भी, जो रिसेप्टर है मेडिएटेड है, उस कंडीशन में भी होगा, है ना। कोई ऑर्थोस्टैटिक के कारण होगा, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के कारण होगा, कोई स्ट्रक्चरल डिजीज के कारण होगा, है ना। तो ऑटोनोमिक फेलियर के कारण होगा, कोई ड्रग इफेक्ट के कारण, साइड इफेक्ट के कारण होगा, है ना। वॉल्यूम डेप्लेशन के कारण, तो इस कंडीशन के कारण क्या हो सकता है, सिंकोप हो सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन, तो इसमें देख सकते हैं मेडिकेशन के कारण कितना हो रहा है, 6 to 8% ऑकर हो रहा है सिंकोप, अदर में 7 to 5%, कार्डियक जो वेस्कुलर डिजीज के कारण हो रहा है वो 9 to 5% सिंकोप हो रहा है ना। स्ट्रोक और ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक के कारण 4 to 1%, है ना। स्ट्रोक क्या बोलते हैं, जो ब्लड सप्लाई है ना, ब्रेन में क्या होता है, इनफ जो ब्लड सप्लाई होना है वो नहीं हो पाता है ना। जो ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ब्रेन में नहीं पहुंच पाता है ना। मतलब एक नॉर्मल टर्म में बोल सकते हैं, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई का लैकिंग होना, है ना। लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन ब्रेन, है ना। ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई लैक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक और ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, जिसके कारण उसको हम बोलते हैं CVA, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो वो क्या है, 4 to 1%, इस कंडीशन के कारण सिंकोप 4 to 1% ऑकर होगा। अननोन है 36.6%, है ना। और वेसोवेजल है 21.2% एंड ऑर्थोस्टैटिक है 9 to 4% ऑकर होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, तो हम किस तरह से सिंकोप को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रॉपर पोजीशन ऑफ पेशेंट, और पेशेंट को हमको प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करना है, ओके। रिलीफ ऑफ एंजाइटी से उनको रिलीव करना। एवरी पोटेंशियल पेशेंट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड इवोल्वेटेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ डेंटल एंजाइटी। अगर उनको कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराने आता है तो क्या होता है, जो पेशेंट क्या होता है वो डेंटल एंजाइटी होने लगता है उनको, है ना। अगर कोई डेंटल से रिलेटेड अगर वो प्रॉब्लम लेके आता है डेंटिस्ट के पास तो उनको एंजाइटी होने लगता है, तो उसको क्या करना, हम एंजाइटी को हमको दूर करना है ना। फिर मेडिकल हिस्ट्री क्वेश्चनियर, है ना, और रिलेटेड टू जो मेडिकल हिस्ट्री है ना, उसको क्या करना है हमको, जो मेडिकल हिस्ट्री से जो उनके पास जो क्वेश्चन है ना, उसको दूर करना है ना। कोई क्या होता है हॉस्पिटल से बहुत डरने लगते हैं, हॉस्पिटल को देख कर सोच कर डरते हैं, सर्जरी को सोच कर डरते हैं, तो इससे उनको एंजाइटी हो जाती है, तो उस एंजाइटी को उनको दूर करना है। नेक्स्ट है प्री सिंकोप, तो अर्ली सिम्टम्स, लेट सिम्टम। तो प्री सिंकोप में सिंकोप का जो पहले का जो सिम्टम्स है, सिंकोप आने का जो पहले का जो सिम्टम्स है, तो अर्ली सिम्टम्स है फीलिंग ऑफ वार्मथ, है ना। तो जो पीपल को क्या लगेगा, वार्मथ फीलिंग आने लगेगा, है ना, मतलब एक गर्म गर्म जैसा फील होने लगता है। लॉस ऑफ कलर पेल और एशन ग्रे स्किन टोन, है ना, जो कलर पेल है वो लॉस होने लगता है ना, और जो स्किन का टोन ग्रे होने लगेगा, है ना, और हेवी पर्सपिरेशन होगा, और कॉम्प्लेंट ऑफ फीलिंग बैड, और जो बैड फीलिंग आने लगेगा, है ना, फैंट चक्कर आने लगेगा, नोजिया होने लगेगा, ब्लड प्रेशर हाई अप एंड डाउन होने लगेंगे, है ना, टैकीकार्डिया होगा। ये क्या है, अर्ली सिम्टम्स है ना, प्री सिंकोप का अर्ली सिम्टम्स है। नेक्स्ट है लेट सिम्टम, तो पिपुलरी डायलेशन, है ना, जो लेट सिंकोप जो सिम्टम दिखाता है, जो जो पीपल है ना, जो पुतली है आँख की, वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएंगे, और जो पेशेंट है वो यॉर्निंग करने लगेगा, है ना, हाइपर एपनिया होने लगेगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी ऑकर होंगे, कोल्डनेस इन हैंड्स एंड फीट, और हैंड और फीट कोल्ड हो जाएगा, है ना, हाइपरटेंशन ऑकर होगा, लो ब्लड प्रेशर ऑकर होंगे, और ब्रेडिकार्डिया होगा, डिक्रीज हार्ट रेट होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस ऑकर होगा, दिखाई नहीं देगा उनको प्रॉपरली, है ना, डिजीनेस चक्कर आने लगेंगे, और कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा। ये है लेट सिम्टम, अर्ली सिम्टम और लेट सिम्टम, जो कि प्री सिंकोप सिम्टम्स है। नेक्स्ट है सिंकोप, अगर सिंकोप आता है तो क्या सिम्टम्स दिखता है, तो ब्रीदिंग इरेगुलर, जर्की और गैस्पिंग। तो ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, कंटिन्यू उनका ब्रीदिंग नहीं होगा, है ना। जो ब्रीदिंग आ भी रहा है तो जर्की, है ना, यानी कि जर्क होने लगेगा, पेशेंट को जर्क होने लगता है ना, गैस्पिंग होने लगता है, होल्ड, जो पेशेंट है वो क्या करने लगेगा, होल्ड करने लगेगा, जोर से सांस लेने लगता है, तो ऐसा कंडीशन होने लगता है। पीपल डायलेट, और जो पीपल है वो डायलेट हो जाएगा, आँख की पुतली वो डायलेट कर लेंगे, है ना, पलटा लेंगे आँख की पुतली को। कभी कभी क्या होता है डेथ भी हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया होगा, डिक्रीज हार्ट रेट होगा,
और पल्स वीक हो जाए, जो पल्स है वो वीक हो जाएंगे और डिक्रीज ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सिंकोप के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है पोस्ट सिंकोप, सिंकोप के बाद है ना, सिंकोप आ गया उसके बाद का सिम्टम्स क्या है, पेलोर, नोजिया, वीकनेस, स्वेटिंग फ्रॉम द फ्यू मिनट टू मैनी आवर्स। तो क्या हो जाएगा, पेलोर हो जाएगा, स्किन पेल हो जाएंगे, नोजिया आने लगेगा, वीकनेस होगा, है ना, और कुछ मिनट के लिए उनको स्वेटिंग आने लगेंगे, कुछ आवर्स के लिए स्वेटिंग आने लगते हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन, कुछ समय के लिए मेंटल कन्फ्यूजन भी ओकर होगा, मतलब ये डिसओरिएंट हो जाएगा, अपने जो एनवायरनमेंट से डिसओरिएंट होने लगा, मेंटल कन्फ्यूजन होने लगे, कहाँ हूँ क्या हूँ कहाँ पर, उनको कुछ पता नहीं रहेगा, वो है मेंटल कन्फ्यूजन। डिसओरिएंटेशन, अपने जो ओरिएंट नहीं रहेंगे, जहाँ है वो उससे वो ओरिएंट नहीं रहेंगे, उनको पता नहीं रहेगा कि वो कहाँ है। ओके, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट नॉर्मल, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नॉर्मल होगा। टेंडेंसी ऑफ सेकंड अटैक, है ना, तो सेकंड अटैक के भी चांसेस होते हैं। इफ़ अलाउड टू स्टैंड और सिट टू सुन, तो उसको क्या करना है, हमको खड़े करना है, अगर वो खड़े हो सकता है तो हमको उसको खड़े करना है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, है ना, ड्यू टू इजियोलॉजिकल फैक्टर, तो किसके कारण सिंकोप आ रहा है, ड्यू टू स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी, है ना, तो इस कंडीशन के कारण क्या होता है, सिंकोप आता है। ड्यू टू स्ट्रेस दिस लीड टू रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन, तो जो क्या करते हैं ये स्ट्रेस क्या करते हैं, कैटेकोलामाइन जो रिसेप्टर है उसको रिलीज करते हैं। दिस लीड टू चेंज ऑफ टिश्यू परफ्यूजन, तो ये जो कैटेकोलामाइन है ये टिश्यू परफ्यूजन को चेंज करते हैं। डिक्स पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज ब्लड फ्लो, और जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस उसको डिक्रीज करते हैं और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, है ना। दिस लीड टू पूलिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का पूल होने लगता है। दिस लीड टू डिक्रीज सर्कुलर वॉल्यूम, और सर्कुलेटरी वॉल्यूम डिक्रीज होती है और सेरिब्रल जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होने लगती है। ओके, सर्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी डिक्रीज होता है ना, जो ब्लड में जो ब्रेन में जो ब्लड का फ्लो होने लगता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि सर्कुलेटरी वॉल्यूम का डिक्रीज होने के कारण ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। दिस लीड टू सिंकोप, अगर ब्रेन में प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचता है जिसके कारण क्या हो जाता है, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंकोप। ओके, तो पहले क्या होगा, दिस ड्यू टू स्ट्रेस, इमोशनल एंजाइटी स्ट्रेस, दिस लीड टू, ये स्ट्रेस क्या करते हैं, कैटेकोलामाइन को रिलीज करते हैं, ये क्या करते हैं, टिश्यू परफ्यूजन को चेंज करने लगते हैं, जिस कारण पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाती है और ये ब्लड का पुल होने लगता है, एक जगह जाके वो पुल हो जाता है। फिर इसके कारण पुल होने के कारण ये सर्कुलेटरी वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं और इस सर्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण ब्रेन तक प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचाता है, डिक्रीज हो जाता है, ब्रेन में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण सिंकोप होता है। फिर डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जिसके कारण सिंकोप आने के कारण ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। फिर क्या होता है, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म और एक्टिवेट, और जो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दिस इज ए पैथोलॉजी ऑफ सिंकोप। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ, है ना, तो क्या हो सकता है, अगर फैमिली में किसी का अनएक्सप्लेन्ड डेथ हुई है कंडीशन में, है ना, डेफनेस हो सकता है, एरिथमियास हो सकता है, जो क्या होगा, इर्रेगुलर हार्ट रेट, है ना, रिदम रेट, कंजेनिटल हार्ट डिजीज ऑकर हो सकता है ना, सीजर हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अगर किसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो चांसेस होते हैं सिंकोप होने का, सीजर है तो सिंकोप होने के चांसेस है, कंजेनिटल हार्ट डिसीज तो सिंकोप हो सकता है, एरिथमिया से सिंकोप होने के चांसेस, डेफनेस से सिंकोप हो सकता है ना। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एट यंग एज, अगर यंग एज में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है तो क्या होगा, सिंकोप हो सकता है। तो ये फैमिली हिस्ट्री के कारण भी सिंकोप के चांसेस हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री, टाइम एंड डे, एक्टिवेट प्रेसिडेटिंग एंड एक्सरसाइज विद स्टैंडिंग, Prodromus associated symptoms, duration of LOC, injuries, medication, injection, cardiac history। तो टाइम एंड डे हिस्ट्री में क्या करना है, हमको हिस्ट्री टेकिंग करना है ना, और ड्यूरेशन और LOC, इंजरी तो नहीं है वो हमको आइडेंटिफाई करना है, क्या मेडिसिन लेता है, इंजेक्शन क्या लेता है, कार्डियक हिस्ट्री क्या है, ये सब हमको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। फर्स्टली प्री सिंकोप के लिए क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है, प्रोसीजर शुड बी स्टॉप्ड, जो प्रोसीजर हम दे रहे हैं उसको स्टॉप करना है तुरंत, है ना। प्री सिंकोप पेशेंट प्लेस्ड इनटू द सुपाइन पोजीशन, अगर प्री सिंकोप जो पेशेंट को हमको क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में प्लेस करना है, विद द लेग स्लाइटली एलिवेट, तो लेग्स क्या हो, स्लाइटली एलिवेट होगा, ऐसा पोजीशन हमको पेशेंट को प्रोवाइड करना है। ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन एंड डी से ड्रग्स, तो ABCD जो केयर है उनको प्रोवाइड करना है। सिंकोप
स्टेप 1 असेस कॉन्शियसनेस। सिंकोप में क्या करना है, स्टेप 1 में कॉन्शियसनेस को असेस करना है ना, वो बिहेव से कि होश में है, कितना कॉन्शियस है, कितना होश में, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेप 1। स्टेप 2 में असिस्टेंट को कॉल करना, हमारे जो हेल्पर है उनको कॉल करना है। स्टेप 3 में पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करना है, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को देना है। स्टेप 4 में एयरवे ओपन है कि नहीं, ये हमको असेस करना है ना, कि उसका एयरवे ओपन है कि ब्लॉक है, सांस ले रहा है, वो देखना है। स्टेप 5 में असेस एयरवे पोटेंसी एंड ब्रीदिंग, असेस करना है उसके एयरवे पोटेंसी और ब्रीदिंग को असेस करना है, कितना ब्रीथ करना है, उसका एयरवे पोटेंसी कैसे है वो असेस करना है। स्टेप 6 में सर्कुलेशन को असेस करना है। इफ़ द पेशेंट कंटिन्यूस टू रिमेन अनकॉन्शियस ह्यूमन मेडिकल असिस्टेंट इमीडिएटली, अगर पेशेंट कंटिन्यूस अनकॉन्शियसनेस है तो उसको तुरंत हमको मेडिकल असिस्टेंट में इमीडिएटली मेडिकल पहुंचाना है। स्टेप 8 एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। स्टेप 9 में वाइटल साइन मॉनिटर करना है। स्टेप 10 में प्रोवाइड डेफिनेटिव मैनेजमेंट, जो डेफिनेट मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करना है। स्टेप 11 में डिले पेशेंट रिकवरी है ना, और क्या करना है, पेशेंट का रिकवरी को डिले नहीं करना है, तुरंत हमको उनको देखना है कि रिकवरी हो रहा है कि नहीं। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होता है, लूजिंग ऑफ क्लॉथ को हमको क्या करना है, लूज करना है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एरोमेटिक अमोनिया और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट करना है। कोल्ड टॉवल एंड पेशेंट फोरहेड, पेशेंट के फोरहेड में कोल्ड टॉवल रखना है ना। ब्लैंकेट उनको प्रोवाइड करना है। ये ब्रेडिकार्डिया, बस अगर ब्रेडिकार्डिया है तो एंटीकोलर्जिक एट्रोपिन, तो एंटीकोलर्जिक जो ड्रग है एट्रोपिन 0.5 mg और मैक्स 3 mg उनको प्रोवाइड करना है। पोस्ट सिंकोप में क्या करना है, पेशेंट शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू एडिशनल डेंटल केयर है ना, पेशेंट को क्या करना है, हम एडिशनल डेंटल केयर के लिए उनको प्रोवाइड नहीं करना, उनको नहीं करवाना है ना। अगर डेंटल केयर कर रहे थे पहले तो उनको बाद में डेंटल केयर नहीं करना है। द पॉसिबिलिटी ऑफ सेकेंड एपिसोड ऑफ सिंकोप ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, तो अगर पहला सिंकोप अगर आया, फर्स्ट अटैक सिंकोप आया तो वो सेकेंड चांस भी होता है सिंकोप आने का, तो हमको उनको केयर करना, देखना है। Prior to dismissal, the doctor should determine from the patient what the primary precipitating event was and what the other factor may have been present and hunger or fear है ना। तो क्या करना है, पेशेंट को डॉक्टर क्या करना है, कंट्रोल डिटरमाइन करेंगे है ना, उनको क्या प्रॉब्लम है, किस फैक्टर के कारण सिंकोप आ रहा है, प्रेजेंटली वो हंगर और फियर के कारण, उनको अगर उस फैक्टर के कारण अगर आ रहा है तो ये सब वो डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है प्रिकॉशन, क्या करना है ना, क्या सिंकोप के लिए क्या प्रिकॉशन लेना है। कंट्रोलिंग द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जितने भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है उसको कंट्रोल करना है। बिफोर द पेशेंट एंटर द ट्रीटमेंट एरिया है ना, अगर वो पेशेंट अगर ट्रीटमेंट एरिया अगर एंटर कर रहा है उससे पहले उनको क्या करना है, हमको कंट्रोल करना है। इट शुड बी मेड सर्टेन दैट द पेशेंट हैज़ ईटन रिसेंटली। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन द ऑफिस, और ऑफिस में कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को कंफर्टेबल बना के रखना है। स्ट्रेस रिडक्शन मोडेलिटीज़ कैन बी एम्प्लॉयड, और एम्प्लॉयड को जो स्ट्रेस रिडक्शन जो मोडेलिटीज़ है वो प्रोवाइड करना है जिससे उनका स्ट्रेस रिडक्शन हो सके। सडेशन थ्रू वेराइटी ऑफ ड्रग, और ड्रग के जो वेराइटी में सडेशन उनको प्रोवाइड करना है। रिड्यूसिंग एंजाइटी को रिड्यूस करना है। प्रॉपर पोजिशनिंग एंड रिसीविंग सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, उनको प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करना है और ऑक्सीजन सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से प्रिकॉशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट क्या करना है, वी विल प्रोवाइड द इमीडिएटली स्टॉप एनी डेंटल ट्रीटमेंट गोइंग ऑन, अगर डेंटल ट्रीटमेंट अगर वो ले रहे हैं पेशेंट तो इमीडिएटली उनको स्टॉप करना है। लूज एंड टाइट क्लॉथ को लूज करना है ना। प्लेस द पेशेंट हेड इन लो पोजीशन विद लोअर लिम्ब एलिवेट, तो पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करना है, लोअर पोजीशन प्रोवाइड करना, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करना है और उनका जो लोअर लिम्ब एलिवेट रहेगा है ना। फिर पल्स को मॉनिटर करना है। ई पल्स इज नॉर्मल, अगर पल्स नॉर्मल है तो स्प्रिंकल कोल्ड वाटर है ना। कैरी गॉज डिप्ड इन एरोमेटिक स्प्रिट और एमोनिया लोज टू पेशेंट नोस्ट्रिल। इफ ब्रेडिकार्डिया, अगर ब्रेडिकार्डिया है तो क्या करना है, एट्रोपिन 6 mg IV इंजेक्शन लगाना है। फिर इंजेक्शन ऑफ मेफेट्रेमिन 10 to 30 mg IM, और क्या करना है उनको मेफेट्रेमिन 10 to 30 mg IM इंजेक्शन प्रोवाइड करना है। इफ पेशेंट स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग सपोर्ट रेस्पिरेशन अलर्ट स्टार्ट ऑक्सीजन, अगर पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं करना है तो तुरंत उनको ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करना है, रेस्पिरेशन सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन स्टार्ट करना है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट के द्वारा हम सिंकोप को ट्रीट कर सकते हैं। तो दिस इज ए सिंकोप। सो थैंक यू।